Hello plus 2 class students. Hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were doing exercise 2.1 in which we learnt about the basic inverse trigonometric functions, sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, their domain, their range, principal value branch table. तो ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में किया था। और इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने 10th क्लास से लेके +1 तक के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में ड्राइव भी किए हैं और फॉर्मूले कैसे याद करने हैं ये सारा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप पहले ज़रूर देखो, तभी आपको आज का जो टॉपिक है स्मूथली यहाँ पे फॉर्मूले समझ आएंगे। कुछ एक फॉर्मूले नए हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज हम करेंगे इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, प्रूव द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है प्रूव आपने करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूले। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। बस आपको फॉर्मूले आते होने चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज़ होगा वो है साइन 3 थीटा का। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैं इसकी ले रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो आपने बिगिनिंग करनी है इसकी राइट हैंड साइड से एंड राइट डाउन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस टॉपिक को आप ये भी बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ एक्सप्रेशन है 3x माइनस 4x क्यूब। तो जहाँ भी आपके पास x है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप एक ब्लैंक क्रिएट कर दो। ये सिर्फ मैं आपको जस्ट अभी समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, या बोलो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, व्हाट्सोएवर। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एक वैलिड फॉर्मूला बन जाए। अब अगर यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा फिल कर दूँ तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपको लिस्ट में फॉर्मूले पता होने चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। तो क्योंकि इस टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है तो दैट्स वाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा हियर। तो यहाँ पे आपने करनी है सब्सटीट्यूशन। तो हम पुट करेंगे x को साइन थीटा। तो इससे क्या बनेगा, ये इट विल बिकम साइन इनवर्स एज इट इज़, और अंदर आपके पास ब्रैकेट में आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ है, ये किसके इक्वल है, साइन 3 थीटा के। तो ये बन गया साइन इनवर्स एज इट इज़, यहाँ पे बन गया साइन 3 थीटा। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, ये मैंने आपको बताया था, वेन एवर साइन एंड साइन इनवर्स कम 1 to 1 दे विल कैंसिल ईच अदर। तो वी आर लेफ्ट विद 3 थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3 थीटा। अब मैंने x को क्या पुट किया था, साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आपने थीटा की वैल्यू अलग करनी हो तो साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, दैट्स इट। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन इनवर्स। तो ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x एंड विच इज़ नथिंग बट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमने इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूफ्ड। तो नीचे आपने लिख देना है हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपको और क्वेश्चंस जैसे जैसे करेंगे क्लैरिटी होती जाएगी। तो ये हमने अभी सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में भी अगेन हमने कौन सी साइड लेनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पे है कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगेन स्टूडेंट्स ट्राई टू थिंक, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x क्या फिल करें कि एक वैलिड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। तो देखो 4 के साथ यहाँ पे क्या फिल करें कि एक वैलिड फॉर्मूला बने। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखो पुट x इज इक्वल टू कॉज थीटा,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप cos थीटा फिल करते हो तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, cos 3 थीटा का, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो जो आपकी राइट हैंड साइड है अब उसने क्या बना है, cos इनवर्स एज इट इज़ 4 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, आई मीन यहाँ पे थीटा आएगा अब, तो ये बन गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, cos 3 थीटा के। तो cos एंड cos इनवर्स कैंसल आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 थीटा। अब यहाँ पे अगेन यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू सेपरेट करो तो ये क्या बनेगी, cos इनवर्स x। तो फाइनली ये आपके पास बन गया 3 cos इनवर्स x एंड विच इज़ नथिंग बट द लेफ्ट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये पहले दोनों पार्ट तो बहुत ही सिंपल थे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, now see question number 3. We want to prove tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 is equal to tan inverse 1 upon 2. तो पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, दो ही फॉर्मूले हैं बेसिकली। तो पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल इसी तरह का एक और फॉर्मूला है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव, एंड बाय सिमेट्री यहाँ पर भी ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो ये आपके स्टूडेंट दो फॉर्मूले हैं और इसी टाइप के फॉर्मूले बिल्कुल पैरेलल आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े हैं। तो आपको पता होगा कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये फॉर्मूले मैं साथ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो देखो मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2? एग्जैक्टली फॉर्मूला नंबर 1, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24। तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव 2 अपॉन 11, इन प्लेस ऑफ y वी हैव 7 अपॉन 24। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पे x है और ये हमारे पास y है। तो ये आपने इमेजिन ही करना है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने का एक आर्ट है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसमें। तो देखो यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। न्यूमरेटर में आपने एलसीएम हमेशा कैसे लेना है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ 11 इंटू 24। ऊपर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 24 टूज़ है, ये बनेगा 48 प्लस 7 इंटू 11 इट विल बिकम 77 होल डिवाइडेड बाय, नीचे अब देखो क्या आएगा, 1 एज इट इज़ माइनस 7 टू 14। हालांकि यहाँ पे कटिंग हो रही है तो आपने कटिंग नहीं करनी, इससे कैलकुलेशन जल्दी हो गई। 7 टू 14 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 11। तो इसको स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं साइड पे कैलकुलेट, 24 इंटू 11। तो ये आपके पास बनेगा 264। तो इसको आप ब्रैकेट में कर दो। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन गया tan इनवर्स एज इट इज़, इनको ऐड कर दो। तो ये क्या बनेगा, 125 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 11। अभी हमने सॉल्व किया 264 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आप एलसीएम ले लो, ये बनेगा 264 माइनस 14 होल डिवाइडेड बाय 264। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे tan इनवर्स एज इट इज़ 125 अपॉन 264 इंटू, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 264 ऊपर चला गया और ये माइनस करके आ रहा है 250। अब 264 कैंसिल आउट। 125 का अगर आप डबल देखो तो वो क्या होता है, 250। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड एंड दैट्स इट। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। नीचे आपने लास्ट में लिख देना है
hence proved. तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपको बोला है कि शो दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल. तो यहाँ पे अब 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ, आगे भी क्वेश्चन आने हैं, फिर हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूले भी साथ में जो हैं वो लर्न हो जाएंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे. एक पढ़ा था साइन 2 थीटा का, एक आपने पढ़ा हुआ है कॉस 2 थीटा, और एक आपने पढ़ा हुआ है टैन 2 थीटा. अब साइन 2 थीटा के आपने टोटल 2 फॉर्मूले पढ़े हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में. तो हमने वो फॉर्मूले लिखने हैं विच आर इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा. इन टर्म्स ऑफ टैन का मतलब है कि एक्सप्रेशन में सिर्फ टैन ही नज़र आना चाहिए. तो साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ टैन फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. और टैन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा. तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने बहुत ही अच्छे से आपको जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वीडियोस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी उसमें समझाए हुए हैं, अगर आपको नहीं आते तो देखिए स्टूडेंट, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इनके पैरेलल ITL में, ITF में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. सबसे पहला फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो टैन थीटा है इसको आप रफली x लेट कर लो. तो टैन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, x के. तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दूसरा जो फॉर्मूला है वहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और तीसरे फॉर्मूले में आपके पास बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने टैन थीटा को क्या लेट किया हुआ है, x. तो इसका मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, टैन इनवर्स x. यानी टैन उधर जाके क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स. तो यहाँ पे एक आप काम करो, साइन को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स. यहाँ पे आ जाएगा कॉज इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, टैन इनवर्स. यहाँ पे साइन आ गया इक्वल टू का, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू. यानी तीनों में आपके पास यहाँ पे 2 थीटा बच गया. और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टैन इनवर्स x. तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं. नंबर 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नंबर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और तीसरा बन गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो एक है इन टर्म्स ऑफ साइन, एक है इन टर्म्स ऑफ कॉज, एक है इन टर्म्स ऑफ टैन. तो ये तीनों फॉर्मूले आपने इसी की हेल्प से यहाँ से याद कर लेने हैं. हालांकि इनिशियली इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेटर ऑन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये सपोर्टिंग रोल ही यहाँ पे प्ले कर रहा है. तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे. तो आप डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला नंबर 1 नहीं अप्लाई कर सकते इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि टैन इनवर्स का जो कॉफिशेंट है दैट मस्ट ऑलवेज बी 1. तो बिगिनिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/7. अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई कर दो, तो ये बनेगा टैन इनवर्स 2. अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपने क्या फिल करनी है, 1/2. नीचे भी आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स 1/7 फिलहाल एज इट इज़, ये उसी तरह से रहेगा. अब यहाँ पे आप कटिंग कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है. तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, तो ये कटिंग हो गई, यहाँ पे बचा 1 अपॉन, नीचे आपके पास आ गया 1 माइनस 1/4 प्लस टैन इनवर्स 1/7. फर्दर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा टैन इनवर्स 1/4 माइनस 1 होल ओवर 4 प्लस टैन इनवर्स 1/7. तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये बन गया टैन इनवर्स 1/4 माइनस 1 सिंपली 3/4 प्लस टैन इनवर्स 1/7. तो आगे करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.
तो यहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास देखो यहाँ पे अगर लिखा हो 1/3/5, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/3, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल को। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 जो पीछे मैंने अभी लिखा वो अप्लाई होगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फर्दर क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7 होल अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो ये फर्दर आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स एज इट इज़। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये बन गया 21। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 1 ज़ा 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, नीचे आपके पास आ गया 7 3 ज़ा 21। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा tan इनवर्स 31/21 होल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 21। तो फर्दर ये बन गया tan इनवर्स 31/21 इंटू क्या आएगा आपके पास, इसका रेसिप्रोकल 21/17। तो 21 कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स 31/17। एंड यू कैन ईजिली चेक कि हमारे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, tan इनवर्स 31/17। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव इट। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फाइनली आपने यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स दिस वाज फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप रिवाइज करिए। आने वाले क्वेश्चंस में और भी फॉर्मूले आएंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी जिनको हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।